भी फंड है वो केंद्र सरकार का फंड है। और अगर ये नहीं आता है रिजल्ट तो ये मांग करूंगी कि यहाँ के मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और इसके बाद नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति से। आज लगातार धरने का झारखंड प्रदेश मुखिया संघ का तीसरा दिन है और लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक ना ही किसी डेलीगेशन या संपर्क साधने का कोशिश किया। अब लगातार जिस तरीके से धरना पर बैठे मुखिया संघ नाराज दिख रहे हैं, वहीं अब सत्ता जाम और घेराव करने की बात कर रहे हैं कि अब अगर हमारी मांगे नहीं सुनी जाती है ये 2 या 4 दिन के अंदर तो हम विभाग का घेराव करेंगे, आत्मदाह करेंगे या और चक्का जाम करने की कोशिश करेंगे। अब देखना ये होगा कि चक्का जाम करने से सरकार इनकी समस्याओं पर ध्यान देती है या नहीं, या फिर चुनाव के समय में जिस तरीके से मुखिया संघ एक तरफा बात करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर ध्यान जाता है या नहीं। अब क्या अगला रणनीति होती है मुखिया संघ का और सरकार की अगली सोच क्या होती है, क्योंकि लगातार ये 24 साल में पहली बार ऐसी घटना घटी है जो मुखिया संघ धरने पर अपनी मांगों को लेकर आया। अब विधायकों की तर्ज पर मुखिया भी सरकारी सुविधाओं का मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार अब इसकी कितनी बातें सुनते हैं या फिर एक आवाजें बन करके रह जाती है। मुखिया संघ क्या कह रहे हैं, देखें पूरा रिपोर्ट। जो ये धरना है इसका तो पहले तो मैं प्रिया मुंडा बिरसा वाहिनी फाउंडेशन खूटी से हूँ और एक इंटरनेशनल सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते बिरसा वाहिनी फाउंडेशन की तरफ से और पूरे जनजातीय समाज की तरफ से इस आंदोलन में इन लोगों के साथ में अंत तक हूँ और इनके फेवर में अगर ये नहीं आता है रिजल्ट तो ये मांग करूंगी कि यहाँ के मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और इसके बाद और बड़ी आंदोलन के लिए इनके साथ में हैं। कितना बड़ा समस्या मानते हैं जी, कितना बड़ा समस्या मानते हैं ये बहुत बड़ी समस्या है और इसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से इनके कार्य हैं उस तरह से इनका अगर सारी चीज़ें सुख सुविधाएं इनको नहीं होगी तो क्योंकि ग्राम स्तर पे काम ये नहीं हो पाएगा, इसका होना बहुत आवश्यक है। जी, बहुत कम समय रह गया विधानसभा चुनाव। जी जी होता है तो इस तरह से मतलब आप क्या कहें, इलेक्शन में भी इसका कुछ असर देखना क्या? बिल्कुल इलेक्शन में असर दिखेगा ही, क्योंकि हर तरह से मतलब आप अगर ग्राम को छोड़ देंगे, मुखियाओं को छोड़ देंगे तो फिर बहुत मुश्किल है, विधानसभा हो चाहे कोई भी लोकसभा हो, ये असर तो बिल्कुल विधानसभा में पड़ेगा। झारखंड बने 24 साल के बाद मुखिया संघ का धरना होगा, इससे क्या सरकार की विफलता मानी जाए या फिर सरकार मुखिया संघ को नेतृत्व नहीं कर सकती? देखिए, झारखंड में इतने सालों बाद अभी भी एक बैठक से मैं आ रही हूँ और बहुत मैंने बाहर के व्यक्ति आकर, बाहर के बड़े बड़े अधिकारी आकर ये बात कह रहे हैं कि 14 मुख्यमंत्री रहे, उसमें से शायद 13 मेरे ख्याल से हमारे जनजातीय समाज से रहे, उसके बाद भी हमारे समाज का, हमारे जनजातीय समाज का, मुखिया संघ का और इन सब चीज़ों का यहाँ धरातल में ऐसी समस्याओं का होना ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। मुखिया के कार्य क्षेत्रों में विधायकों का इंटरफेयर कितना विकास करना पड़ेगा? जी जी बिल्कुल, क्या बोले आप? विधायकों के मुखिया के कार्य क्षेत्र में विधायकों का इंटरफेयर कितना बाधा के विकास के लिए? बहुत बाधा, मुखियाओं को बाधा देना, जो ये जो विधायकों का बाधा होता है ये हर चीज में रोड़ा डालता है, जो कि इस कार्य को सफलता से आगे नहीं बढ़ा पाते हैं और कार्य कहीं ना कहीं रुक जाती है। प्रिया मुंडा, बिरसा वाहिनी फाउंडेशन खूटी, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता। देखिए, झारखंड प्रदेश मुखिया संघ का तत्वाधान में हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना जारी है और धरना का आज तीसरा दिन है और आप लोग का माध्यम से, पेपर के माध्यम से सारा जगह हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं। इसका सब तरफ चर्चा है, लेकिन सरकार अभी तक पता नहीं कान में तेल डाल के रुई लगा के बैठी हुई है कि क्या नहीं। अभी तक ना कोई प्रतिनिधित्व करने के लिए भेज रहे हैं, ना आ रहे हैं, ना बुलावा आ रहा है। अगर यही हाल रहा तो हम लोग का जो 5 सूत्री मांग है, 5 सूत्री मांग तो हम लोग बिना लिए यहाँ से टस न मस होने वाले नहीं है।
और इसका पूरा खमियाजा हम बता रहे हैं आपको। आने वाला विधानसभा में इस सरकार का हम लोग तख्ता पलट कर रख देंगे, बता दे रहे हैं। और जिस प्रकार सभी माननीय मुखियागण हर जिला से सपोर्ट कर रहे हैं और अपना हक अधिकार के लिए जाग चुके हैं, हमको लगता है कि आने वाला दिन में अगर हम लोग का मांग 5 सूत्री मांग को शीघ्र पूरा किया गया, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि पूरा झारखंड प्रदेश, पूरा झारखंड में अपना राज्य बना ले, कहीं ऐसा भी हो सकता है, हम बता दे रहे हैं आपको। इसीलिए सरकार को अभी भी चेते, आपका चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि चेते और शीघ्र हम लोग का 5 को मांग पत्र पूरा करें। आपका चैनल से हम बताना चाहते हैं कि हम लोग का पहला मांग पत्र है कि राज्य वित्त आयोग का राशि पंचायत को अविलंब आवंटित करे। अभी जो भी फंड है वो केंद्र सरकार का फंड है, और अदर स्टेट में आप देख लीजिए, केरल में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, एक साल में वहां का पंचायत को 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख फंड करता है, देता है। तो सोच लीजिए उस गांव का कितना विकास होगा। उसी प्रकार झारखंड राज्य को भी चाहिए कि अति शीघ्र पंचायत को अविलंब अधिक से अधिक फंड दे। दूसरा हम लोग का मांग पत्र है कि केरल राज्य की तर्ज पर मुखियागण को 30,000 का मानदेय फिक्स हो। तीसरा हम लोग का मांग पत्र है कि कोई भी जनप्रतिनिधि गण का अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाता है तो उसके लिए 30 लाख का बीमा का व्यवस्था होना चाहिए। अभी आपको हम बताते चले कि अकड़ी में एक गरीब मुखिया का करंट साहब का काटने से उसका मृत्यु हो गया, और मांझी में पैसा का अभाव में बीमार थी बेचारी, मुंडा मोहिरा गरीब परिवार। हम लोग वहां गए थे, उसका मदद भी कुछ यथासंभव किए थे। तो वैसे स्थिति में अगर कोई जनप्रतिनिधि का अगर मृत्यु हो जाती है, या अभी हजारीबाग मनरेगा जेंडर से एक्सीडेंट किया है, बाल बचे हैं, अभी हॉस्पिटल में, तो 30 लाख का बीमा हम लोग मांग किए हैं। और आपको अभी बता रहे हैं सरकार, मुख्यमंत्री अपना वही लूटने के लिए मैया योजना चला रहा है, अब वो योजना चला रहा है, उसमें एक आदेश निकाल दिया है कि आप जनप्रतिनिधिगण और परिवार और उसके परिवारजनों को मैया योजना का लाभ नहीं मिलेगा, अब वो आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से उस सबको एकदम एक तरह से कहीं धमका रहे हैं और उस सब औकात में आवे। अगर हम लोग को योजना का लाभ नहीं दीजिएगा, मानदेय नहीं दीजिएगा, बीमा नहीं कराइएगा, तो आप लोग जो करोड़ों और रुपया का बिल्डिंग आलिशान जो बिल्डिंग बना रहे हैं, एसी युक्त हर प्रकार से सुविधा, उसको आप जनता को सौंपिए। दूसरी बात, एक साल में आप लोग 2-2 बार मानदेय अपना बढ़ाते हैं। तीसरी बात, अभी कैबिनेट से आप पास कराए हैं 60,000 का ब्रांडेड फोन, वो फोन को भी आप जनता को दीजिए। 3,000 रिचार्ज करा रहे हैं, वाह रे वाह। और सब काम करेगा मुखिया और मेवा खाइएगा आप, तो मुखिया कहाँ जाएगा, बालू भागेगा? तो ऐसा अब नहीं चलेगा। ये आर पार का लड़ाई है। जब तक हम लोग का 5 सूत्री मांग अगर पूरा नहीं करती है, तो ऐसे सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। सोमावराव जिंदाबाद, सोमावराव जिंदाबाद, सोमावराव जिंदाबाद, झारखंड प्रदेश मुखिया संघ जिंदाबाद, झारखंड प्रदेश मुखिया संघ जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, वरना अपने शासन छोड़ो। मुखिया संघ का लगातार धरने का आज तीसरा दिन है, लेकिन सरकार से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा। तो सरकार का जो अभी हेमंत सोरेन का हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार भी चुनाव लड़के आती है, विधायक भी चुनाव लड़के आता है, मुखिया भी, लेकिन दोनों में फर्क देखिए। हम लोग का मानदेय में हम लोग को 5 डिमांड रखा गया है, 5 मांग रखा गया है। 5 मांग में हम लोग का मांग पूरी होगी तभी हम लोग यहाँ से धरना से उठेंगे, अन्यथा हम लोग नहीं उठेंगे। हम लोग आगे तक धरना में प्रदर्शन करेंगे। और कितना दिन धरना चलेगा आपका? इसके मैंने ये धरना का कोई हम लोग इतनी नहीं, हम लोग को जब तक यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है हम लोग आगे का धरना करेंगे। समस्या बहुत आ रही है। जमीनी स्तर में मुखिया काम करती है, कहा जाता है कि नाराज सभा न विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा। हम लोग हर चीज करके देते हैं। सरकार क्या जानती है जमीनी स्तर के काम? कुछ भी होता है तो मुखिया को जनता खोजती है। सुबह से उठिए, मुखिया जैसा भी रहे वही हिसाब से हम काम करते हैं। सहन करना है, नहाना धोने का। मंत्री से मिलने जाइए तो उसके लिए आपको 1 दिन 2 दिन पहले आपको नंबर लगाना पड़ता है, लेकिन मुखिया के साथ मिलने के लिए कोई नंबर नहीं है।
अभी इलेक्शन को लेकर जिंदाबाद झारखंड प्रदेश मुखिया संघ जिंदाबाद दिखेगा सरकार फिर दोबारा नजर नहीं आएगी विधानसभा। कौन लेवल पर समस्याओं के लिए या तो माना जाता है कि समस्या का समाधान, लेकिन आज अपनी समस्या को लेकर के रोड पर धरना दे रहे हैं। क्या सरकार ये दिखाता है या फिर कहीं मुखिया लोगों के लिए षड्यंत्र? मुखिया संघ मुखिया लोग के लिए षड्यंत्र है और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मान लिया हम लोग को जो बीट कवर का जो मिला है फंडिंग अभी तक नहीं किया है। राज्य सरकार का जो फंड अभी तक नहीं मिला है, केंद्र सरकार का सिर्फ फंड मिला है, तो हम लोग कैसे विकास करेंगे? तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मेरा नाम पुतुल देवी, मैं लपरा पंचायत की मुखिया खिलाड़ी प्रखंड से। मुखिया भी इलेक्टेड होते हैं, लेकिन उनके अधिकार कम होते हैं विधायकों के अपेक्षा। यहाँ देखा जाए तो मुखिया भी इलेक्टेड है, विधायक भी इलेक्टेड है, सांसद भी इलेक्टेड है, पर जो मुखियाओं का जो पंचायती राज व्यवस्था में कानून बना हुआ है और हमारे 29 विभाग भी दिए गए हैं, लेकिन ये विडंबना है कि झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की पूरे शासन प्रशासन के साथ में खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है और इस राज्य की खनिज संपदा से पूरे देश को 40% खनिज संपदा जो है पूरा झारखंड पूरा करती है। लेकिन ये विडंबना देखिए कि जो राज्य जो है पूरे देश को चलाती है, उस राज्य की कानून व्यवस्था जो है आज ये हालिया हो गया है कि आज न लोकसभा न राज्यसभा, जो कि हर बड़े बड़े सभाओं से विधायक सांसद जो है श्लोक डालते हैं और बड़ा स्लोगन करते हैं, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि झारखंड के ही विधायक सांसदों के द्वारा पंचायती राज विभाग के हमारे मुखिया गणों का अधिकार छीना जा रहा है। आज हालिया योजना देखिए झारखंड सरकार का, जो कि अबू आवास योजना है, चाहे मैया योजना है, चाहे पेंशन योजना है, जितने तरह की योजनाएं हैं उसमें पहले मुखियाओं का कॉलम होता था। आज अबू आवास में देखिए कि जो अधिकारी को गांव का टोला पता नहीं है, गांव का घर पता नहीं है कि किस लाभुक का कच्चा मकान है, पक्का मकान है, आज वैसे लोग जो है जिला में बैठ करके एसी रूम में बैठ करके हमारा स्कोर तय करते हैं, लाभुक का स्कोर तय करते हैं, और उनको पता ही नहीं है कि उस लाभुक का किन लाभुकों को अत्यंत जरूरी है। और उस जगह में मुखियाओं के साथ भी सौतेला व्यवहार किया गया है। उस फोरम में जहां पर कल तक मुखियाओं का ग्राम सभा के माध्यम से चयन किया जाता था लाभुकों का, आज कहीं ना कहीं हम मुखियाओं को उनसे वंचित किया जा रहा है। और जब लाभुक हमसे सवाल करते हैं कि हम लाभुक जो अत्यंत जरूरी लाभुक है, हम लोग इसके हकदार हैं। 24 साल में आज पहली बार मुखिया अपनी मांगों को लेकर 24 साल से पहले, जैसे आज हमारा झारखंड बनने के बाद मुखिया चुनाव तो पहले नहीं हुआ था, लेकिन 2010 में जैसे चुनाव हुआ तो लोगों ने शुरू जब मुखिया चुनाव हुआ तो बहुत सारे लोगों को आशा उम्मीद था कि सरकार जैसे अभी नया चुनाव कराई है तो हो सकता है सभी मुखियाओं को सारे विभागों का अधिकार दे। इस आशा उम्मीद में सारे मुखियाओं ने सरकार को मौका देते गई, और यहाँ झारखंड का विडंबना रहा कि सरकारें पक्ष का रहे विपक्ष का रहे, सरकारें आते रहे चलते रहे, लेकिन मुखियाओं का अधिकार के साथ सभी सरकारों ने हनन करते गए। आज इसी का कारण रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कि विकास का सबसे मेन आधार होता है, जो गांव ही जब तक विकास नहीं होगा तो हम शहर का विकास कैसे करेंगे, हम पूरे विधानसभा का विकास कैसे करेंगे, पूरे हम संसदीय क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे, या फिर पूरे झारखंड राज्य का विकास का हम फिर कहाँ से हम पैमाना को हम आंकते हैं कि पूरे झारखंड का हम विकास कर सकते हैं। जो कि मुखिया जो है धरातल तक है, जमीनी हकीकत मुखिया है, और मुखिया के बिना विकास का कोई भी पैमाना और कोई विकास संभव नहीं है। मेरा नाम हुआ संदीप उरांव और मैं रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड से हूँ और मैं उर्से पंचायत का मुखिया हूँ। अभी अध्यक्ष महोदय के द्वारा विरोध प्रदर्शन के रूप में कहा गया कि आगे हम लोग कुछ करेंगे, तो उसी बात पर हम बताना चाहेंगे कि अगर 1-2 दिनों में हम लोगों का मांग पूरा नहीं होता तो ये मांग जो हम लोग रखे हैं तो पंचायत के तीनों स्तरों के लिए मांग है, सिर्फ मुखियाओं के लिए मांग नहीं है। इसमें वार्ड मेंबर भी हैं हमारे पंचायती राज के,
और जिला स्तर पर जिला परिषद के लिए भी है, वित्तीय फंड जिला परिषद को भी जाता है और समिति स्तर पर प्रमुख और समिति के लिए भी है। तो हम सभी को आग्रह 2 दिन के अंदर में करेंगे कि सभी हमसे जुड़े और ऐसी स्थिति सरकार के लिए प्रकट कर देंगे, हमारे मांग नहीं पूरा होता है तो हम लोग घेराव करने का प्रोग्राम करेंगे, चक्का जाम करने का प्रोग्राम भी कर सकते हैं। और आज मुखिया 4400 से ऊपर मुखिया हमारे झारखंड में है और उससे 10 गुना हमारा वार्ड है और सबको मिला करके हम लोग 25-30 हज़ार से ज़्यादा की संख्या में भी घेराव कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और चक्का जाम करेंगे। प्रत्येक रांची के मुख्यालय को घेराव करेंगे, प्रत्येक मेन रास्ते को भी जाम करने का प्रयास करेंगे।